हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्हाइट कोड अचीवर्स। अनदर वीडियो जहां मैं तुमको पूरा गाइड करने के लिए आया हूं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइंस में क्लास 12 के बाद कितना कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। बट क्योंकि हमारा चैनल का नाम व्हाइट कोड अचीवर्स है, मैं खुद एक डॉक्टर हूं। मैं लोगों को नीट के लिए और एलाइड साइंसेस के लिए, एलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए मैं गाइड करता हूं। तो इस वजह से इस वीडियो में मैंने सिर्फ मेडिकल कैरियर्स के बारे में ही यहाँ पे बात करना डिसाइड किया। आई विल ओनली टॉक अबाउट द कैरियर्स रिलेटेड टू मेडिकल साइंसेस, ओके, द हेल्थ केयर। तो चलो हम लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करो बिसारू जो वीडियो टू लास्ट कर लोगे काइंडली साबो। ठीक है, लास्ट तक आप लोग भी देखो ताकि आपके बेटा या बेटी के लिए आप एक बढ़िया करियर ऑप्शन डिसाइड कर पाओ। पहली बात तो है कि ये जो हिडन रियलिटी है, हमें क्या बताया जाता है कि यार नीट देना है, साइंस लिया है मैंने बायोलॉजी से, तो डॉक्टर होबो लगिबो। सो इफ यू बिकम अ डॉक्टर बट यू डोंट नो दैट बियॉन्ड डॉक्टर आल्सो देयर आर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ओके, जिनका इक्वल रेस्पेक्ट है, इक्वली हाई डिमांडिंग जॉब्स है वो सब। और हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर रन नहीं करता, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हॉस्पिटल इज नॉट जस्ट रन बाय डॉक्टर्स। एक्चुअली कितना कैरियर्स और है उसके बारे में चर्चा ही नहीं करता है। तुम कभी भी गुवाहाटी में भी तुम आओ, तुम दिल्ली में जाओ, कोई भी बड़ा शहर में जाओ, सारा जो एक्स वाई जेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट जेडब्ल्यू नीट, जेडब्ल्यू नीट, जेडब्ल्यू नीट। नीट के थ्रू एमबीबीएस, 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 एमबीबीएस। तो भाई एमबीबीएस के बियॉन्ड भी दुनिया है। ठीक है, यही मैं बताने के लिए तुमको आया हूं यहाँ पे। मिथ यह है कि जो सिर्फ रेस्पेक्टेबल जॉब है वो डॉक्टर्स का है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि भाई तुमको अगर सम्मान चाहिए, तुमको अगर पैसा चाहिए, तो तुमको ये एमबीबीएस करना पड़ेगा, तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा। देखो भाई, मैं डॉक्टर होने के बावजूद बात ये कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा मिथ है। पेरेंट्स इस बात पे फोकस करे। पेरेंट्स, मैं আকৌ আপোনালোকক কব বিচাৰি আছো কি এই ডাঙৰ ট্ৰেপটো ভিতৰত নাফাচিব আপোনালোকে কি ডক্টৰ হলে মান সন্মান আছে, ডক্টৰ হলে পইচা আছে, বেলেগ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰফেশনাল এনেকা একো নাই। ৰিয়েলিটিটো কি? ৰিয়েলিটি হল কি 20+ হাই ডিমান্ড কোর্সেস আছে। আই উইল টক अबाउट अ फ्यू ऑफ देम। 20+ कैरियर ऑप्शन আছে ओनली इन हेल्थ केयर, ओनली इन हेल्थ केयर। We'll talk about that. Okay. Now, problem is ki why you guys are confused? Why you think only about need? Because of certain reasons. যোনটো আমি অলপ এনালাইসিস কৰি রিসার্চ কৰি গম পাইছো যে প্রথম কথাটো হল গাইডেন্সৰ লেক। You don't have the guidance. Okay, lack of guidance is one of the primary reasons. স্টুডেন্টসক এটা প্রোগ্রামিং কৰি দিয়া হয় কি ভাই নীট বুলি এটা এক্সাম আছে 720 মার্কসৰ হয়, 11-12 প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা, বায়োলজি লৈছা, দেন নীট ক্র্যাক কৰিব লাগিব, नीट टू দিব লাগিব। सो नीटर फैले गए था, नीट इज अ टफ एग्जाम। मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था नीट का सक्सेस रेट कितना कम है। आसाम में इट्स हार्डली 1 to 2% सक्सेस रेट इफ यू वांट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। माने 98 to 99% स्टूडेंट्स विल फेल इन द नीट एग्जामिनेशन। तो ये बात पता ही नहीं है। जो मैंने बोला ओनली एमबीबीएस पे फोकस है। सोसाइटी भी हमारा ऐसा बना हुआ है, समाज ऐसा है कि भाई मेडिकल में जाओ नीट करो डॉक्टर बनो, मेडिकल में जाओ नीट करो डॉक्टर बनो, और बाकी ब्रांचेस के बारे में, बाकी सेक्टर्स के बारे में देयर इज नो अवेयरनेस एट ऑल। हालांकि लोगों को पता भी नहीं है कि इन ब्रांचेस का दुनिया भर में कितना डिमांड है, नॉट जस्ट इंडिया, एंटायर वर्ल्ड कितना ज्यादा डिमांड है। ठीक है, मैं अपकमिंग वीडियोस पे इन सब को प्रूव भी करूंगा। मैं लोगों से बात भी करूंगा और करवाऊंगा भी तुम लोगों को जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में बाहर है। मेडिकल फील्ड क्यों इतना पावरफुल है? पहली बात तो यहाँ पे जो बेस्ट चीज है, इट इज 100% जॉब सिक्योरिटी। यू विल नेवर रन आउट ऑफ जॉब। ये इशू इंडिया में अगर कुछ जगह में हुआ तो बहुत जगह में नहीं होगा। अभी भी मैं बोलता हूं कि लोग जितना भी बोल रहे हैं, आसाम में बोल रहा है एमबीबीएस का सीट बढ़ रहा है, बट तुम्हें पता है आसाम में गांव में कितना डॉक्टर्स है? इंडिया का जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, इट इज 1:811 के आसपास। और कुछ गांवों में तो भाई वो 1000, 2000, 3000 पता नहीं कितना पार हो जाता है। और जो एकदम वर्स कंडीशंस वाला जगह है वहां पे शायद 1 लाख लोगों के लिए ही एक डॉक्टर होगा। तो अगर डॉक्टर के साथ ये सीन है तो डेफिनेटली डेंटिस्ट के साथ भी यही सीन होगा, डेंटिस्ट और कम होंगे।
फार्मासिस्ट के साथ भी यही सीन होगा, नर्सिंग प्रोफेशनल्स के साथ भी यही सीन होगा, आयुर्वेद के डॉक्टर के साथ भी यही सीन होगा, ऑब्वियसली ये सीन ही है। तो ये फील्ड, पूरा फील्ड एज ए होल मैं बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशन, इट इज सो पावरफुल बिकॉज द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर नीडेड वर्ल्ड वाइड। अपने इंडिया में भी हाई डिमांड है और बाहर के कंट्रीज में भी जरूरत है। बड़े बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज, रिच कंट्रीज बोल रहे हैं कि मेरे कंट्री में आओ, मेरे कंट्री में आओ, हम तुमको पैसे देंगे, हम तुमको इज्जत देंगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम आओ तो सही। So there is a huge global demand. Income is always stable. You will never find a doctor or a dentist or someone who is into the healthcare profession who is running out of money. Okay? अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसके पास जॉब है, ऐसा सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होगा कि he will run out of money or he will run out of his job opportunities. एक जगह से निकल गया तो दूसरे जगह में आराम से जा सकता है। तो there is a very good job security, there is a very good stable income, and very important point is that कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता भी है, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है ऑब्वियसली, चीजों का दाम भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से तुम्हारा सैलरी का भी इंक्रीमेंट वैसा ही होता है। तुम कहीं पे भी जाओ, जैसे कि मैं अगर ऑन एन एवरेज, मैं एक एग्जांपल तुम लोग के सामने लेता हूं, अगर मैं सपोज गल्फ कंट्रीज के बारे में बात करता हूँ, सिर्फ डॉक्टर्स का बात करता हूँ, ठीक है, बाकी प्रोफेशनल्स के बारे में भी मैं बोलूंगा। गल्फ कंट्रीज में अगर तुमने सिंपल एमबीबीएस करके ही निकले हो, तुम सिर्फ एमबीबीएस किए हो, तुम वहां पे एग्जाम क्रैक करके डीएचए का एग्जाम देके तुम दुबई में सपोज तुम काम कर रहे हो, तो यू विल बी पेड 6 to 8 lakhs रुपीज अ मंथ। ओके, धीरम में कितना होता है मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट व्हाट आई नो फ्रॉम द पीपल, माय फ्रेंड्स हु लिव देयर, दे से कि इंडियन करेंसी में अगर आप 1 से 2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो तो आप रह सकते हो, एक नॉर्मल लाइफ बढ़िया से रह सकते हो। और अगर थोड़ा लेविश जीना है तो 3-4 लाख रुपया खर्चा करके थोड़ा अच्छा खासा लाइफ जी सकते हो, तुम अपना बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले सकते हो, अपना एक अपार्टमेंट खरीदने का सोच सकते हो, ऑल दोस थिंग्स कैन बी डन। ओके, दैट मीन्स तुम्हारे पास अच्छा सेविंग्स हो जाएगा सिर्फ एमबीबीएस करने के बाद ही। और अगर तुम मास्टर्स करते हो, पीजी करते हो, तो भाई साहब 18 लाख तक भी महीने का इनकम करता है वहां पे डॉक्टर्स, ठीक है। और सिमिलर प्राइस में तुम्हारा डेंटिस्ट को भी, सिमिलर सैलरी में तुम्हारा डेंटिस्ट भी वहां पे अपॉइंट होता है। नर्सेस का भी सैलरी जो है सिग्निफिकेंटली हाई है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली रेस्पेक्ट, यू विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, इट्स नॉट दैट कि अभी मैं अगर तुमको अपना कहानी बताऊं, मैं जब जब भी बाहर इंटरनेशनल घूमने जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, और इफ आई टेल देम व्हाट आई डू, इफ आई टेल देम आई एम अ डॉक्टर, तो उसके लिए एक अलग रेस्पेक्ट होता है, उसके लिए एक अलग रेस्पेक्ट होता है। और बाहर के, अपने इंडिया में थोड़ा सा समाज के वजह से हो सकता है कि कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशंस को, सिर्फ डॉक्टर को ही सुप्रीम माना जाता है, कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशंस को उतना नहीं माना जाता है। बट बाहर के कंट्रीज में ऐसा सीन नहीं है, बाहर के कंट्रीज में नर्सेज आर इक्वली रेस्पेक्टेड, नर्सेज डॉक्टर के साथ आंख से आंख मिला के बात करता है, फार्मासिस्ट आर इक्वली रेस्पेक्टेड, फिजियोथेरेपिस्ट आर इक्वली रेस्पेक्टेड, सबको बढ़िया रेस्पेक्ट मिलता है। और रेस्पेक्ट कुछ ही प्रोफेशंस में मिलता है, तुम्हें भी पता होगा बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें रेस्पेक्ट नहीं मिलता, और बहुत लोगों को रेस्पेक्ट चाहिए होता है, आई नो, इसलिए मैं इस रेस्पेक्ट वाले पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या क्या एग्जाम्स और पाथवे है जो मैं, जिसमें एक्सपर्ट हूँ, जो मैं करते आया हूँ इतना साल से, डेट इज योर नीट यूजी एग्जामिनेशन, जो तुम्हें पता ही है। नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में और इवन प्राइवेट कॉलेजेस में भी एमबीबीएस, बीडीएस और अभी फिजियोथेरेपी भी इंक्लूड हुआ है नीट में। বাট নীট के अलावा अपने स्टेट में যদি মই অসমৰ কথা কওঁ, এতিয়া মই অলপ অসমীয়াত কথা পাতিব বিচাৰো, কাৰণ অসমৰ ষ্টুডেণ্টছক মই এড্ৰেছ কৰিব বিচাৰি আছো। তে অসমত যোনটো আমাৰ यूनिवर्सिटी है, इवन जीएमसीएच, एएमसीएच, ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देता है, हमने भी इसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो इसका जो सीडब्ल्यू वाला जो एग्जाम है, सीडब्ल्यू वाला जो एग्जाम है, यहां से हम लोग जो है, ये प्राइम एग्जाम है, इसके थ्रू नर्सिंग, फार्मेसी और दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज में एंट्रेंस ये कंडक्ट करता है, और इसके थ्रू तुम एंट्री ले सकते हो। यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, कितना सीट्स है, क्या है, कट ऑफ क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल डिस्कस इन अ डिफरेंट वीडियो, बट दिस इज देयर। एंड देयर आर आल्सो सम अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन इन डिफरेंट स्टेट्स, नॉट जस्ट इन असम, इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। अगर तुमको लगता है कि उन स्टेट्स में जाना है, तो उन स्टेट में भी तुम जाके उस एग्जाम को दे सकते हो। और इवन प्राइवेट कॉलेजेस जो है, या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, वो लोग भी अपना एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो इतना सारा एग्जाम्स के ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है।
कोर नीड बेस्ड कोर्सेज तुम्हें पता ही है, नीट के थ्रू हम लोग जो है एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद, होम्योपैथ, उन पे भी आऊंगा मैं। एमबीबीएस ट्रेडिशनली सबसे शॉर्ट आफ्टर है, इस पे बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव द ड्रीम ऑफ दिस ओनली, मेरा भी सपना यही था। बीडीएस एमबीबीएस से बस कुछ ही मार्क्स कम में बीडीएस मिलता है, एकदम ऑलमोस्ट नेक टू नेक कट ऑफ जाता है। आसाम में अभी सिलचर में डेंटल कॉलेज है, डिब्रूगढ़ में डेंटल कॉलेज है, और गुवाहाटी वाला तो बहुत पुराना वो तो है ही। सो डेंटल सर्जन इज ऑल्सो अ वेरी हाई डिमांड जॉब। यहाँ पे तुम अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठ के तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो, जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद ही। आयुर्वेदिक डॉक्टर की अगर बात करें तो इंडिया में भाई साहब आयुर्वेद और होम्योपैथ भी जो दूसरे ऑल्टरनेट मेडिसिन कैरियर ऑप्शन है, उस पर सरकार फोकस कर रहा है। आज आयुर्वेद का डॉक्टर ऐसा नहीं है कि उसका कोई डिमांड ही नहीं है। देश भर में लोग जो है अपने कंट्री में, स्पेशली जो इंडिया में रहना चाहता है, इंडिया में आयुर्वेद का एक बहुत बढ़िया स्कोप। আয়ুর্বেদিক ডক্টরসক মানে একচুয়ালি আয়ুর্বেদা কারেন্ট গভর্নমেন্টে বহুত বেশি প্রমোট কৰি আছে, বহুত বেশি প্রমোট কৰি আছে। তো সেইটো কাৰণে ভাল ডিমান্ড এটা আয়ুর্বেদিক ডক্টৰৰ থাকে। होम्योपैथ, इसके बारे में ये भी एक ऑल्टरनेट मेडिसिन है, इस पे भी तुम जा सकते हो। बीपीटी की बात करें तो फिजियोथेरेपी की, अगर दूसरे पाथवेज में, फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में भी मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि एक बार अगर तुमने एज ए फिजियोथेरेपिस्ट खुद को एस्टेब्लिश कर लिया, तो आजकल बहुत सारे बच्चे जो है स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। আমাৰ অসমতো বহুত ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পাবৰ কাৰণে, পুলিচৰ চাকৰি টাকৰি পাবৰ কাৰণে কি কৰি আছে, এক্সাৰসাইজ কৰি আছে ডেইলি বেচিছত। এক্সাৰসাইজ কৰিলে ডেফিনেটলি কিছুমান সিচুৱেশ্যনত অলপ ইঞ্জুৰি হ'ব পাৰে, ক্ৰেম্পছ আহিব পাৰে। তো ক্ৰেম্পছ আহিলে, ইঞ্জুৰি হলে ৰিহেবৰ কাৰণে বেষ্ট কোন হয়? ফিজিঅথেৰাপিষ্ট। ঠিক আছে, সার্জারির পিছতো কেয়ার লবৰ কাৰণে কিছুমান পেশেন্টৰ ষ্ট্ৰোক হৈ যায়, যে ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰিকভাৰী ফেজত যায়, ডক্টৰে যেতিয়া মেনেজ কৰি পেলাই এৰি দিলে, তাৰ পিছত ৰিকভাৰী ফিজিঅথেৰাপিষ্টে ৰোল প্লে কৰে। তাৰ মানে তোমাৰ তাত বহুত পেশেন্টস থাকিব, you will be able to deal with a lot of patients. And last but not the least here in this slide, बीएससी नर्सिंग। भाई साहब बीएससी नर्सिंग जो है, किसी भी हॉस्पिटल का जो फाउंडेशन है वो नर्सेस है। बिना नर्सेस का भाई साहब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो नर्सिंग इज अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू। स्पेशली जो फीमेल्स है उनके लिए एक बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन है, बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने बोला ना, सबसे ज्यादा दुआएं किसी को मिलता है तो नर्सेस को मिलता है, बिकॉज नर्सेस टेक केयर ऑफ द पेशेंट 23 आउट ऑफ 24 आवर्स। डॉक्टर, मैंने बोला ना, डॉक्टर 1-2 घंटा ही देखेगा उस पेशेंट को, अगर वो ड्यूटी कर रहा होगा उस वार्ड में। बाकी टाइम इट्स द नर्सेस हु डज द जॉब। ओके, नाउ देयर इज अ स्मॉल कैरियर कंपैरिजन, कितना टाइम किस कोर्स में लगता है। एमबीबीएस और बीडीएस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 5.5 साल अलोंग विथ इंटर्नशिप। एंड बीपीटी का जो कोर्स है 5 साल का है, फिजियोथेरेपी वाला, और नर्सिंग 4 साल का है। अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं तो एमबीबीएस और डेंटल दोनों का ही बहुत बढ़िया मतलब अकेला भी अगर तुम करना चाहते हो, अगर कल को मैं भी डिसाइड करूं कि मैं टीचिंग वीचिंग छोड़ देता हूं, मैं कोई हॉस्पिटल के अंदर काम नहीं करूंगा, मैं अपना गांव में जाके अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहता हूं, तो अपने एमबीबीएस के नॉलेज से हम लोग जो है टायर 2 टायर 3 सिटीज में, इवन मैं डेंटिस्ट के लिए भी सेम बात बोल रहा हूँ, टायर 2, और मेरे बहुत सारे दोस्त कर भी रहे हैं ये चीज, उनका अपना खुद का डेंटल क्लिनिक है आफ्टर बीडीएस, तो वो लोग कर भी रहे हैं और लोग अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग क्वाइट गुड। सो the independence is quite high for MBBS as well as BDS. इवन इन फिजियोथेरेपी, जैसे मैंने बोला ना, रिहैब सेंटर्स में बहुत बढ़िया डिमांड है उसका। ठीक है, तुम अगर किसी फुटबॉल क्लब के साथ एसोसिएटेड हो तो उधर भी फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाएगा ही बुलाएगा, कहीं पे एमएमए का फाइट चल रहा है तो वहां पे भी बुलाएगा, वहां पे डॉक्टर्स के साथ ये लोग भी रहेंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें होता है। नर्सेस का इंडिपेंडेंस में मैं थोड़ा मॉडरेट बोलूंगा, उतना ज्यादा हाई नहीं है। हॉस्पिटल सेटअप में नर्सेस का थोड़ा ज्यादा डिमांड है। जहां तक एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की बात है, तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे नर्सिंग हो, যদি পেৰেন্টছে এলাও কৰে আৰু যদি তুমি তোমাৰ পেৰেন্টছক মনাব পাৰা, আৰু পেৰেন্টছক মই ক'ব বিচাৰো, যদি আপুনিও যদি বিচাৰে কি আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে বহুত টকা কামাক, ঠিক আছে, মানে ইন্ডিয়াত से बहुत बेसी, देन यू कैन सेंड देम अब्रॉड। एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए यूएसएमएलई, प्लैब, ये सब पाथवेज होता है। एग्जैक्टली मुझे बीडीएस वाला पाथवे का नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ सिमिलर एग्जाम जो है लाइसेंसिंग एग्जाम है सब, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में एएमसी होता है,
दुबई का होता है डीएचए एग्जाम, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एग्जाम्स है, ठीक है। न्यूजीलैंड का अपना एग्जाम है। तो ये सब एग्जाम्स देके तुम उन कंट्रीज में जब मूव करोगे, सो यू विल बी, मतलब ये ग्लोबल डिग्री है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर कोई बंदा यूएस में जाता है और सपोज पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे करता है, और if that person wants to come back to India, they can come back to India because these degrees are recognized in India. ইন্ডিয়ার ডিগ্রিটো সব কান্ট্রি রিকগনাইজ নহয়, কিন্তু ইউএসৰ ডিগ্ৰী, কানাডাৰ ডিগ্ৰী, ইউকেৰ ডিগ্ৰী, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড বহুত কান্ট্ৰিজত ৰিকগনাইজড হয়। ইভেন ইন গাল্ফ কান্ট্ৰিজত তুমি যদি, মই যে কৈছো না ডিএচএ এক্সাম, সেইটো স্কিপ কৰি পেলাই তুমি ডাইৰেক্টলি যাবগৈ পাৰিবা। তুমি यूके পৰা পঢ়ি পেলাই ডুবাইত জব কৰিব পাৰিবা। सेम चीज जो है डेंटिस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। इन दो कैरियर ऑप्शंस पे मैं बताना चाहता हूँ स्पेसिफिकली कि बहुत हाई डिमांड है। नर्सिंग का तो मैं स्टार मार्क दे देता हूँ भाई, इट्स एक्सट्रीमली हाई डिमांड इन global market. As I've told you, you will be earning way more than what a doctor earns in India as a nurse in those countries. ठीक है? तो there is exceptionally high abroad opportunity. Alright. Now ये जो हमारा जो स्टेट का जो यूनिवर्सिटी है, SSU HSCEE कैरियर्स, okay, this exams conducted by our state university, this is the gateway for all these pathways. अभी तुमको बाहर जाना है, इंडिया में रहना है, वो बाद का मुद्दा है। तुमको पहले तो 4 साल 5 साल पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें गवर्नमेंट का अच्छा कॉलेज से अगर तुम पढ़ोगे, जैसे जीएमसीएच के अंदर अगर तुम उस जैसे रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में तुमने किया, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक प्राइवेट कॉलेज से थोड़ा अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के लोग भी जीएमसीएच में आते हैं, ठीक है, बट तुम खुद जीएमसीएच के हो ना, तो एक अलग लेवल ऑफ रेस्पेक्ट रहता है, एक अलग लेवल ऑफ डिमांड रहेगा तुम्हारा लॉन्ग रन में, ठीक है। तो ये एग्जाम जो है, ये जितने भी एलाइड कोर्स, नर्सिंग, फार्मेसी और दूसरे जो एलाइड हेल्थ कैरियर्स के मैंने बात किया है, तो उसके लिए यही एक यूनिवर्सिटी है जो एग्जाम स्टेट में कंडक्ट करता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है इस बात को जान लो। और टॉप कैरियर्स क्या क्या है इस यूनिवर्सिटी के अंदर? पहला हो गया तुम्हारा बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम। यहाँ तुम्हें ये करने के बाद तुमको डायरेक्टली हॉस्पिटल में एंट्री मिलेगा, सैलरी टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा, और एब्रॉड का तो सीन मैंने तुमको बोला ही है, एब्रॉड जा पाए तो तुम फोड़ दोगे, बहुत पैसे कमाओगे। फार्मेसी की बात करें तो इसको, इसके अंदर जो आता है बी फार्म और डी फार्म, ठीक है। और फार्मासिस्ट भी वह बहुत हाई डिमांडिंग है। गुवाहाटी में भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पे इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में जो है काम कर रहे हैं, और दे आर डूइंग क्वाइट गुड। अपना हॉस्पिटल जब कोई खोलेगा, मान लो कि डॉक्टर के टीम ने खोला, तो उसको भी फार्मासिस्ट चाहिए होगा, तो डेफिनेटली नया हॉस्पिटल्स में भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको पता ही है डे टू डे जो है बढ़ते जा रहा है, नया नया मेडिकल कॉलेजेस खुल रहा है। तो डेट मीन्स यू गाइज विल हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द अपकमिंग ईयर। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 4-5 साल जो है ना, गोल्डन एरा है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी डिसाइड ऑन कैमरा बोला है उन्होंने, और उन्होंने डिसाइड किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो एक मेडिकल कॉलेज खोलेगा। अगर वो मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, तो उसमें सिर्फ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थोड़ी होंगे, उसमें एमबीबीएस के साथ धीरे धीरे नर्सिंग वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, कुछ कुछ कॉलेजेस में हो सकता है डेंटिस्ट वाला मतलब बीडीएस वाले भी लोग हों, और नर्सिंग के साथ साथ ये सब पैरामेडिकल कोर्सेज जो है, फार्मेसी हो गया तुम्हारा, टेक्निकल कोर्सेज हो गया, सब चीजों के ही स्टूडेंट्स होने वाले हैं, सब डिपार्टमेंट में ही स्टूडेंट्स होने वाले हैं। तो अभी क्योंकि नया फेज में नया नया सीट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो और मैं जो वीडियो में बातें कर रहा, हो सकता है पहले इतना लोगों ने बात नहीं किया, इतना चर्चा नहीं किया होगा इसके ऊपर। वही बात है ना कि अब लोगों को पता चलेगा, এতিয়া মানুহে লাহে লাহে গম পাব, গম পোৱাৰ পিছত কি হ'ব, কম্পিটিশনটো বাঢ়া ষ্টাৰ্ট হ'ব। কিন্তু এতিয়া নেক্সট 2-3 বছৰ আপ টু 5 ইয়াৰ্স মই ক'ব পাৰো যে বহুত ভাল চান্স আছে তোমালোকে এইবিলাক অল্টাৰনেট কেৰিয়াर्सত যাবৰ কাৰণে। बी फार्म डी फार्म हो गया, और मेडिकल लैब टेक एमएलटी के बारे में मैंने डिस्कस किया ही है, पैथोलॉजी लैब्स में, ब्लड बैंक्स वगैरह में भी तुम काम कर सकते हो, और वहां पे भी तुम्हें बढ़िया सैलरी मिलेगा, ठीक है। एंड अबाउट दिस एलाइड टेक्स, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जो मैंने पहले भी बोला था, डीलिंग विद द मशीन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ऑपरेशन थिएटर्स में भी टेक के लोग चाहिए होता है, टॉप सर्जन के साथ इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करने के लिए, एनेस्थीसिया को मैनेज करने के लिए, ये सब लोग चाहिए होता है, ठीक है। हमने देखा है, हमने काम भी किया है इनफैक्ट जीएमसीएच के इमरजेंसी में, ठीक है, आईसीयूज में हमने देखा है इनको, ऑलराइट, आईसीयू एंड डायलिसिस टेक के बारे में जो अभी मैं बोल रहा था, ठीक है। तो हर जगह नौकरी के ऑप्शंस है, ठीक है। तुम कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि तुमको नौकरी मिलेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है, क्योंकि भाई बहुत 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 इमर्जिंग एंड हाई पेइंग ब्रांचेस है ये सब, ठीक है। तो हेल्थ केयर का बैकबोन
कौन कौन है? फार्मासिस्ट, अपना फार्मासिस्ट के बारे में मैंने बोला भी है। तुम बिजनेस माइंडेड भी अगर हो, तुम अगर बहुत पैसे कमाना चाहते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो। तुम अपना ही एक फार्मेसी का एक पूरा चेन, कुछ साल नौकरी करो, पैसे कमाओ, पैसे इकट्ठे करो, ताकि तुम खुद का फार्मेसी खोल पाओ। एक फार्मेसी खोलो, एक फार्मेसी खोल के बढ़िया जगह में खोलो, डॉक्टर्स के साथ दोस्ती करो, टाई अप करो, उनके साथ मिल करके काम करो, नर्सेस के साथ दोस्ती करो, काम करो उनके साथ, अपने फार्मेसी में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को बैठाओ, ठीक है, और बढ़िया सेल करो अपना। उसके बाद जब वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, तो फिर तुम नेक्स्ट एक और फार्मेसी खोल दो। तो यू कैन डू वेल इफ यू आर बिजनेस माइंडेड एंड यू आर इन साइंस, यू कैन डू दिस। लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में सैंपल्स वगैरह एनालाइज करने का इनका काम होता है, डायग्नोसिस करके डॉक्टर्स को हेल्प करता है, ठीक है। ये भी पैथोलॉजी का लैब हो गया तुम्हारा, माइक्रो का हो गया, बायोकेमिस्ट्री का हो गया, ठीक है, हर जगह हर जगह। Optometrist, this is something very interesting I would like to tell you. This is also a very good career option, optometrist, ठीक है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, जो मैंने देखा है अपने डे टू डे लाइफ में, एक आई सर्जन में और एक ऑप्टोमेट्रिस्ट में बस यही डिफरेंस है कि आई सर्जन जो है सर्जरी कर सकते हैं, बाकी ऑप्टोमेट्रिस्ट को हर एक काम पता होता है। तुमको तुम्हारा विजन कैसा है, ठीक है, उस विजन के हिसाब से तुमको कितने नंबर का चश्मा देना पड़ेगा, तुम्हारा लेफ्ट आई को क्या पावर चाहिए, राइट आई को क्या पावर चाहिए, ऑल दिस थिंग्स ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है कर सकते हैं। और तुम ये करने के बाद जब तुम सीख जाओगे, जीएमसीएच में भी वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट, दूसरे कॉलेजेस से भी आते हैं, ठीक है, तो यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं। एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट बनने के बाद तुम अगर सपोज कोई टायर 2 टायर 3 सिटी में जाते हो, तुम वहां पे अपना खुद का लोगों का चेक वेक करके खुद ही चश्मा वगैरह दे सकते हो, ठीक है। एंड तुमने अगर खुद का ही एक चश्मे का दुकान उकान खोल लिया, तो भाई अपने इधर से हो जाएगा, तब वो चीज बिजनेस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आइडियाज दे रहा हूँ भाई तुम लोगों को, ओके। कैरियर ग्रोथ एंड डिमांड, ऑब्वियसली डॉक्टर्स जो है, एक्चुअली मैंने जो ये बातें तुमको यहाँ पे बताया है ना, ये मैंने एक 10 साल का मार्जिन लिया है। 10 साल का मार्जिन इन द सेंस कि तुम सपोज 2026 में घुसे हो अपना कोर्स करने के लिए, तो 2036 तक तुम्हारा क्या सीन होगा। तो डॉक्टर्स जो है 10 साल तक अपने पीक पोटेंशियल के आसपास वो पहुंच जाता है, ही स्टार्ट्स अर्निंग गुड आफ्टर 10 years, पीजी वगैरह हो जाता है। नर्सिंग का जैसे मैंने बोला, ग्लोबल डिमांड काफी ज्यादा हाई है, बाहर जाओगे करके तो तुम 4 5वें साल से ही कमाना शुरू कर दोगे, और 10 साल बाद तुम बहुत बढ़िया हाई मतलब स्टेबल इनकम में पहुंच जाओगे। आई थिंक तुम अगर वहां पे कमा के इंडिया में पैसे भी भेजते हो, तुम इंडिया में बढ़िया सा अपना घर बना सकते हो, घर खरीद सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, अपने पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल इश्यूज था उसको टोटली सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दैट, ओके। बी फार्म में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हाई इंडस्ट्री स्कोप, ओके, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। और एलाइड वाले का भी मैंने बोला, एलाइड वाले में एंट्री बहुत फास्ट होता है, बिकॉज ये सब लोग चाहिए ही होता है। कोई भी एक लैब खोलेगा, वो ढूंढेगा ही तुम लोगों को, कोई भी बंदा लैब खोलेगा। तो मेरा भी फ्यूचर में मन है कभी मैं लैब खोलूं, मेरा एक मतलब एक गोल, वन ऑफ माय गोल्स इज टू सेट अ लैब, ओके। तो तब मुझे भी चाहिए होगा, तो क्या पता तुम लोगों में से ही कोई एक ने एग्जाम निकाल दिया हो और मैंने तुमको हायर कर लिया, और तुमको इमीडिएट एंट्री मिलेगा, इमीडिएट सैलरी आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये रियलिटी चेक को ध्यान रखना भाई, डॉक्टर्स हॉस्पिटल अकेला नहीं चलाता है, 1:5 का रेशियो है, मतलब अगर एक डॉक्टर है तो 5 दूसरे इंडिविजुअल्स है, जो दूसरे कोर्सेज का मैंने बात किया है, ठीक है। 10 डॉक्टर होगा तो 50 अलग लोग होंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एमबीबीएस अगर तुम्हें नहीं मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखना, अगर तुम नीट के लिए आए हो मेरे पास, राइट, अगर तुम नीट के लिए आए हो मेरे पास, किसी कारण से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बात का कृपया करके ध्यान रखो प्लीज। পেরেন্টসকো মই কব বিচাৰো যে আপোনালোকে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ডোৰছখিনি পুৰা বন্ধ কৰি নিদিব, দৰজাটো খোলা ৰাখিব কিছুমান কেৰিয়াৰ অপশনছৰ কাৰণে, ঠিক আছে। सो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बड़ा है, डॉक्टर्स अकेला हॉस्पिटल रन नहीं करता, पैरामेडिकल एंड एलाइड प्रोफेशनल्स सीवियर शॉर्टेज में है अभी, और वो हाई डिमांड में हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब कैसे हम लोग इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कैसे हम अपना सपना को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम কথাটো হল রাইট এক্সাম স্ট্র্যাটেজি। মানুহে কি কৰে, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো বিফৰ ডিসকাসিং দিস, মই নীটৰ কাৰণে পঢ়াই আছিলো 2025 লকে। এইটো সেশনতে মই বিভিন্ন কোর্সেসৰ কাৰণে, নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে, এইবিলাকৰ কাৰণে মই ভাবিছো, ফাৰ্মাচীৰ কাৰণে, নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে, টেক কোর্স এইবিলাকৰ কাৰণে ভাবিছো। মোৰ বহুত ষ্টুডেন্টস অলৰেডি কিন্তু
ফাৰ্মাচিষ্ট হয়, নাৰ্ছ হয়, ঠিক আছে, টেকনিকেল কোৰ্চেছ আছে। সেই ষ্টুডেন্ট সকলক মই কেতিয়াও সেই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰোৱা নাই, মই নীটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰাইছিলো। নিজে নিজে এক্সাম দিছে, নিজে নিজে গৈ এক্সাম দিলে, নিজে নিজে গৈ এক্সাম দিলে, নীট হোৱা নাছিল কিবা কাৰণে, এক্সামৰ ফৰ্ম ভৰিলে, দিলে, এক্সামটো ক্ৰেক কৰি পেলালে। তাৰ মানে কি? তাৰ মানে এইটো মই কি বুজিব পাৰিছো যে কি যদি মই সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিফিক এক্সামৰ কাৰণে যদি প্ৰিপাৰেচন কৰা, কোনোবা ষ্টুডেন্ট, কোনোবা ছোৱালী এজনীয়ে কৈছে কি নাই ছাৰ মই নাৰ্ছ হ'ম, মই ডক্টৰ নহওঁ, মই নাৰ্ছ। তে মই তোমাক নীটৰ প্ৰিপাৰেচন কিয় কৰাম? মই তোমাক CWE এক্সামটোৰ কাৰণে কৰাম, ষ্টেটৰ এক্সামৰ কাৰণে কৰাম, BSc নাৰ্ছিঙৰ এক্সামৰ কাৰণে কৰাম, হয় নে নহয়? তেতিয়াতো তুমি গেৰেণ্টি চিট পাবা। আৰু অসমত কোনে কৰি থকা নাই? যোনে কৰিও আছে, কিছুমান জায়গাত তুমি দিবা অলপ ভিডিঅ'জ আছে, অলপ ভিডিঅ'জ নাই, PYQ কিবা ডিসকাস কৰি দিলে, চ্যাট জিপিটিৰ পৰা চাই চাই টিক কৰি আছে, এইবিলাক কাম আমি নকৰো। আমি প্ৰপাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেথড দি প্ৰিপাৰেচন কৰিম ভাই। যেনেকা নীটত মই থিয়ৰি কৰাও, কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিচ কৰাও, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰো, এনালাইচিস কৰো, স্ট্ৰেটেজি বনাই পেলাই কামটো কৰো ন, তেনেকা ব্লাইণ্ডলি যোনটো পাথৱে ফলো কৰি আছে ন, राइट एग्जाम स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ किताब खोल के पढ़े जा रहे हो ऐसा नहीं होता, ठीक है? क्या सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और दिस इज माय फेवरेट जॉब। তুমি যদি মোক খুদা কি স্যার আপুনি কি কৰি বহুত ভাল পায়, আপোনাক যদি ৰাতি যদি 12টা এটা উঠাই দিও কি কৰিব, তে মই কম কি মই এটা পেপাৰ এনালাইজ কৰিম, মই পেপাৰ এনালাইসিস কৰি বহুত ভাল পাওঁ। নীটৰ কাৰণেও মই ষ্টুডেন্টছক কৈ থাকো কি ভাই মই মক টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰিম, ফুল সিলেবাস কোৰ্सेस মানে ফুল সিলেবাস টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰিম, সেই ফুল সিলেবাস টেষ্ট যদি তুমি 10টা দিয়া তাৰ পৰা তুমি কোৱেশ্চনছ কমন পাবা, মই এনেকা কওঁ। बिकॉज मैं ভাল पाऊँ एक काम तो करी पहले मैं कहूँ कि भाई आई लव एनालाइजिंग पेपर, मुझे एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ के बहुत मजा आता है। तो अभी मैं इन एंट्रेंसेस का एग्जामिनर्स का माइंडसेट ही पढ़ रहा हूँ, राइट? मेंटरशिप, you have to learn from someone who has already done this. That is why I think I am the right person for you, because I have already cracked NEET and I have analyzed the CWE exams as well, and I know how much to teach, what you should read and what you should not read. Okay, राइट मेंटरशिप एंड राइट गाइडेंस, ठीक है? जो मैंने इस सेशन में बोला कि तुम एक एग्जाम का प्रिपरेशन मत करो, तुम सोचो कि तुम एक कैरियर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तुम सोचो कि तुमको नर्स बनने के बाद कितना काम करना पड़ेगा, तुमको डॉक्टर बनने के बाद कितना काम करना पड़ेगा, तुम जब मेड टेक वाले फील्ड में जाओगे, तुम जब फिजियोथेरेपिस्ट बनोगे, तुम जब फार्मासिस्ट बनोगे, तो तुम कैसे कैसे काम करोगे, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? So your journey becomes easier because I am there. White Code Achievers is with you. I am going to guide you through this. Okay, I am going to guide you through this step by step. Step by step কৰিছো আৰু ডেডিকেটেড কোৰ্सेছ আমি এটা লৈ আহিম, ডেডিকেটেড কোৰ্सेছ উইথ ভিডিঅ'জ। কোনোবা নাৰ্ছিং কৰিব বিচাৰি আছে, আমাৰ নাৰ্ছিং কোৰ্চেছত যাব, নাৰ্ছিং কোৰ্চেছ জল্দি লঞ্চ হৈ আছে, জল্দি 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 লঞ্চ হৈ আছে, ভেৰি सुन মই ভিডিঅ'জ লৈ আহি আছো, তাত মই কম। एंड वहां पे नर्सिंग वालों के लिए नर्सिंग के वो जो थ्योरी वाला वीडियोस है वो है, तुम्हारा एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं वहां पे नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करके तुम्हारा समय खोटी नहीं करूंगा। एमसीक्यू डिस्कशंस क्लास में मैं करूंगा जैसा तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है। कोई बोलेगा नहीं सर हमको फार्मासिस्ट बनना है, तो तुम्हारे एग्जाम के लिए अलग से किया जाएगा, ठीक है? जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए नीट वाला कोर्स तो ऑलरेडी है। बाकी एलाइड साइंसेस के लिए जो है वो मैं इस साल लेके आ रहा हूं। मैं লৈ আহি আইছো এবাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোর্সেস, এন্ড দোজ উইল বি, मतलब মই নীটৰ কোর্সত যিমান এনার্জি দিও, যিমান ডেডিকেশন দিও, সেম ডেডিকেশন যাতে বেস্ট টু বেস্ট কন্টেন্ট তোমালোকে পোৱা, যোনটো বৰ্তমান সময়ত অসমত আৰু নৰ্থ ইষ্টত নাই, আনফৰচুনেটলি নাই। যদি আছেও এটা প্লেটফৰ্মত নোপোৱা তুমি। You tell me the name of one institute which will teach you for NEET, which will help you to become doctor, dentist, Ayurvedic doctor, homeopathic doctor, whatever, which can help you to become nursing, कोई नहीं है। एक साथ एक ही इंस्टीट्यूट में तुम्हें नहीं मिलेगा, बट मैं ये चीज करना चाहता हूँ। दिस इज one of my contribution to my home state, one of my contributions to the students of Assam, to the people of Assam. Okay, so we will specifically scientifically guide you for NEET and the university exams like CWE. Your white code dream is our mission. All right,
अब भी अगर तुम श्योर नहीं हो, इतना सब सुनने के बाद भी अगर तुम श्योर नहीं हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जा करके तुम डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, और फर्दर कैरियर गाइडेंस के लिए मैं और मेरे टीम के लोग तुम्हें रीच आउट करेंगे, और तुम्हारा छोटा से छोटा डाउट को हम लोग क्लियर करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू आर स्टिल नॉट श्योर व्हाट टू डू। हालांकि मैंने पूरा कोशिश किया है भाई, मानते हो कि नहीं, मैंने तो पूरा कोशिश किया है, मैंने तो पूरा कोशिश किया है। ठीक है, रिमेंबर गाइज, बी प्राउड, द वर्ल्ड नीड्स यू। विदाउट डिमीनिंग अदर प्रोफेशंस, लेट मी टेल यू, हम हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स है ना, चाहे हम डॉक्टर्स है, चाहे हम डेंटिस्ट है, चाहे हम नर्सेस है, चाहे हम फार्मासिस्ट है, हमारा डिमांड पूरा दुनिया में है। हमको इज्जत के नजर से देखा जाता है, हमें कोई गंदे नजर से नहीं देखता, सम्मान के नजर से ही देखेगा हमें कोई। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ भाई, अदरवाइज मत लेना। तुम अगर एक बड़ा फार्मासिस्ट बनते हो, बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो, बड़े डॉक्टर बनते हो, और तुम एक स्पोर्ट्स कार लेकर के निकलते हो, तुमने एक 6 करोड़ का फरारी वरारी कुछ ले लिया है, तुमने 6-7 करोड़ का, तुम निकलते हो, ठीक है, जब तुमको लोग देखेगा तो लोग बोलेगा बाप रे, ये डॉक्टर ने तो भाई बढ़िया कमाया अपने लाइफ में, इस फार्मासिस्ट ने तो बढ़िया बिजनेस किया यार, उसने बहुत बढ़िया किया है अपना लाइफ को, इस नर्स ने तो एब्रॉड जाके तो फोड़ दिया भाई। ऐसा लोग बोलेगा तुमको देख के, और तुमको सम्मान के नजर से ही देखेगा, तुमको सर मैम, सर मैम हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने रहेगा, बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, नर्स, नर्स होने से नर्स को बोलेगा प्लीज मेरे पेशेंट का ख्याल रखना। सो यू आर रेस्पेक्टेड, यू आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर तुमको लगता है तुमको तुम्हारे देश में तुम्हारे पेशेंट्स तुमको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, निकल जाओ इस देश से, जाओ बाहर, मैं तो बोलता ही हूँ जाओ, जाओ, जहां पे तुमको इज्जत मिलेगा वहां पे जाओ, जहां पे तुमको ज्यादा पैसे मिलेंगे वहां पे जाओ। दूसरे प्रोफेशन में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जा करके, मान लो कोई नेता वगैरह बन करके एडमिनिस्ट्रेशन में जा करके अगर कोई फरारी खरीदता है, उनका सैलरी तो उतना है नहीं, तुम तो बाहर जाके 18 लाख 20 लाख का सैलरी ड्रॉ कर सकते हो, 6 लाख तो कर ही लोगे। तो तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया में भी तुम कर सकते हो, अगर तुम बढ़िया हो तो तुम इंडिया में भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार लेना, तुम्हारे लिए एक बड़ा पेंट हाउस खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही चीज अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाकर के करता है, या दूसरे फील्ड में जाकर के करता है, जिनमें सैलरी जो है वो 70,000 1 लाख के आसपास है, और वो 6 करोड़ का गाड़ी ले रहा है मान लो, तो लोग क्या बोलेगा, तुम खुद बताओ, बोलेगा कि करप्ट आदमी है, सरकार পয়সা মাৰি পেলাই এইবিলাক কাম কৰি আছে, গভৰ্ণমেণ্ট পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি, পাব্লিকৰ পইচা মাৰি এইবিলাক কাম কৰি আছে, এনেকা মানুহে এইটো ভিউ ৰাখে মানুহ। কোনোবাই বেয়া পাই লাভ নাই, মই সমাজত যি দেখিছো মই সেইটোৱে কৈ আছো, মই সমাজত যি দেখিছো এইটোৱে কৈ আছো। আমাৰোতো প্ৰফেচাৰ আছে, আমি দেখা পাওঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী লৈ আহে, আমি কেতিয়াবা কওঁ নেকি সিহঁতক দেখা পাই পেলাই, তেখেতসকলক দেখা পাই পেলাই আমি কওঁ নেকি কি নাই নাই কৰাপ্ট হয় মানুহটো, কৰাপ্টটো নকওঁ। কিন্তু তুমি ভাবা এজন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহ এজনে যদি এইটো কাম কৰে। बाकी दूसरे प्रोफेशंस में मतलब सच्चाई है भाई, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दूसरे प्रोफेशन में इस लेवल का रेस्पेक्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द आर्म फोर्सेस। मैं बोलता हूं तुमको इज्जत तुमको दो ही यूनिफॉर्म दे सकता है, एक अगर तुम देश का सेवा कर रहे हो एयरफोर्स नेवी और आर्म फोर्सेस में, उनको रेस्पेक्ट मिलता है, और दूसरा जो लोग वही व्हाइट कोट पहनता है उनको ही प्रॉपर रेस्पेक्ट मिलता है भाई इस देश में। जानता है ये लोग सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, और सेल्फलेस सर्विस के बाद पैसे भी आ रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सो योर व्हाइट कोट जर्नी स्टार्ट्स विद द राइट डिसीजन टुडे, equip yourself with the right knowledge, prepare hard and step in the career of immense respect and purpose. Okay, so this profession gives you purpose. There will be times when you will have sleepless nights, but तुमको मजा आएगा। There will be time जब तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत ज्यादा ड्यूटी कर रहे हो, बट तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन फील होगा, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो व्हाइट कोट अचीवर्स इज द गेटवे टू योर मेडिकल करियर। ओके, नाउ आई यूज कैरियर्स बिकॉज अब हम सिर्फ नीट के मेंटर नहीं रहे, अब मैं पहले भी बना रहा था, बट अब मैं ऑफिशियली डॉक्टर्स के साथ साथ, डेंटिस्ट के साथ साथ, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेस भी बनाऊंगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी बनाऊंगा, लैब वाले बंदों को भी बनाऊंगा, टेक्नीशियंस भी बनाऊंगा। We will conquer every single department in the healthcare sector of Assam and the country at large. मैं तो ये भी चाहता हूं कि यार आसाम के लड़के लड़कियां जो है, मेरा जो छोटा भाई बहन है, वो लोग
सिर्फ आसाम में ही ना मचाए, वो देश भर में जाए, हमारे कोर्सेज से सीख करके, एफोर्डेबल कोर्सेज से। इनफैक्ट मैंने हमेशा कहा है कि पेरेंट्सर ऊपर मैं केতিয়াও पॉकेटर ऊपर प्रेशर पड़िब निदू। आवर ऑनलाइन कोर्सेज विल बी वेरी एफोर्डेबल। সেই কোর্সেসটো লৈ পেলাই যদি তুমি নার্স হোৱা, ডক্টৰ হোৱা, তোমাৰ ফিজিঅথেৰাপিষ্ট হোৱা, আৰু অসমতে নহয়, তুমি দেশৰ বেলেগ বেলেগ জাগাত যোৱা, গৈ পেলাই য'ত তোমাৰ হাই ডিমান্ড তাত যোৱা, গৈ পেলাই বঢ়িয়া পইচা কমোৱা, बढ़िया रेस्पेक्ट कमवा। एंड यदि इंडिया बाहर जब से जुआ, आई वांट कि आसाम का जो यूथ है वो एक तरीके से, ये इट्स नॉट जस्ट अ ड्रीम ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आई वुड से इट इज आल्सो माय ड्रीम along with the honorable chief minister, definitely, that I want the youth of Assam to conquer every single part of the country and the global stage at large. How can I contribute? I can contribute by helping you crack these healthcare services exams. ओके, सो दैट इज वाई मैं फुल फ्लेजेड होके आया हूं इस बार, और हम लोग मचाने वाले हैं इस बार। ठीक है, इस बार भी मचाएंगे, अगले साल भी मचाएंगे, नेक्स्ट 5 साल में काया पलट कर दूंगा, काया पलट कर दूंगा इस सेक्टर का। ठीक है, तो मैं जोश में हूं, तुम लोग को भी जोश में रहना है। मैं मेहनत कर रहा हूं, तुमको भी मेहनत करना है, हमें मिल करके एग्जाम को फोड़ना है, हमें मिल करके एग्जाम को क्रैक करना है, और ये व्हाइट कोट को अचीव करना है। আমি হোয়াইট কোট টু অ্যাচিভ করিয়ে এরিম, করিয়ে এরিম, করিয়ে এরিম, করিয়ে এরিম। ঠিক আছে, all the very best guys, see you in the next video।